नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बजट कैसे तैयार होता है, इसमें क्या क्या होता है और संसद में बजट पेश होने के बाद क्या होता है। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए बजट पेश किया है, लेकिन इस बार का बजट खास है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट के डॉक्यूमेंट्स की छपाई नहीं हुई है और इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस है और इसे डिजिटली रिलीज किया जाएगा। आमतौर पर बजट को तैयार करने की प्रक्रिया 5 महीने पहले से शुरू हो जाती है और कई अहम बैठकों के बाद इसे तैयार किया जाता है। लेकिन बजट तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, बजट में क्या क्या होता है और बजट पेश होने के बाद क्या क्या होता है। पहले जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। दोस्तों, जिस तरह से हमें अपने घर को चलाने के लिए बजट की जरूरत होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही देश को चलाने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ती है। वैसे जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो आमतौर पर वो महीने भर का होता है और इसमें हम हिसाब किताब लगाते हैं कि इस महीने कितना खर्च किया और कितना कमाया। और ठीक इसी तरह से देश का बजट भी होता है, लेकिन इसमें साल भर के खर्च और कमाई का लेखा जोखा होता है। बजट में क्या क्या होता है दोस्तों, बजट में सरकार 3 तरह के आंकड़े बताती है, जिसमें पहला है बजट एस्टीमेट यानी बजट अनुमान, दूसरा है रिवाइज्ड एस्टीमेट यानी कि संशोधित अनुमान और तीसरा होता है एक्चुअल यानी कि वास्तविक। अगर हम बात करें बजट एस्टीमेट की, बजट एस्टीमेट अगले साल का होता है और इस बार 2021-22 के लिए बजट एस्टीमेट बताया जाएगा, यानी इसमें सरकार 2021-22 में होने वाली कमाई और खर्च का अनुमान बताती है। रिवाइज्ड एस्टीमेट ये पिछले साल का होता है और इस बार जो बजट पेश होगा उसमें 2020-21 का रिवाइज्ड एस्टीमेट बताया जाएगा, यानी पिछले साल बजट में सरकार ने जो अनुमान लगाया था उस अनुमान के हिसाब से उसकी कितनी कमाई हुई और कितना खर्च हुआ। और ये रिवाइज्ड एस्टीमेट बजट एस्टीमेट से कम ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद आता है एक्चुअल, ये 2 साल पहले का होता है। इस बार बजट में 2019-20 का एक्चुअल बजट बताया जाएगा, यानी कि 2019-20 में सरकार को असल में कितनी कमाई हुई और कितना खर्च हुआ। चलिए अब जान लेते कि बजट से पहले क्या क्या होता है। दोस्तों, बजट की तैयारी 5 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है। आम तौर पर सितंबर में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीजन सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी करती है और इसमें उनसे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान लगाते हुए जरूरी फंड बताने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों और डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और ये तय करते हैं कि किस मंत्रालय या विभाग को कितनी रकम दी जाए। और ये सब मीटिंग में तय होने के बाद एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाता है और सब कुछ तय होने के बाद बजट डॉक्यूमेंट्स की छपाई होती है, लेकिन इस बार ये छपाई नहीं हुई है और ये बजट पेश होने से करीब 1 हफ्ते पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी होती है। इसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों को वित्त मंत्रालय में ही ठहराया जाता है और किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में रहने नहीं दिया जाता है। और जब ये बजट पेश हो जाता है तब इन सभी अधिकारियों को बाहर आने दिया जाता है। इस बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है और इस इकोनॉमिक सर्वे को आसान भाषा में डायरी भी कह सकते हैं। जिस तरह हम अपने घर में एक डायरी मेंटेन करते हैं और इस डायरी में हम अपने पूरे साल भर के खर्च, कमाई और बजट का हिसाब किताब लगाते हैं और इससे ही अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले समय में कैसे खर्च करना है, कैसे कमाना है और कैसे बचाना है। ये इकोनॉमिक सर्वे भी ठीक इसी तरह का होता है। 1 फरवरी को बजट पेश होने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। हालांकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे बजट से 2 दिन पहले 29 जनवरी को ही पेश हो गया। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण में बीते साल का लेखा जोखा और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान होते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे को आर्थिक मामलों के विभाग की इकोनॉमिक डिवीजन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि CEA की देखरेख में तैयार करते हैं और इस समय CEA डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। दोस्तों, पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था और 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन फिर बाद में इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी होती है जरूरी। दोस्तों, संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया जाता है। बजट पेश होने के बाद क्या होता है दोस्तों, बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होता है और इन दोनों सदनों में पास होने के बाद 1 अप्रैल से ये लागू हो जाता है। और हमारे देश में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। देश का पहला बजट कब आया था दोस्तों? 161 साल पहले देश का पहला बजट आया था, यानी देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1960 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और आजादी के बाद पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी ने 26 जनवरी 1947 को पेश किया था और ये बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए था।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को बजट से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।